जय 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 माँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उस युग की, उस समय की, उस पल की, उस क्षण की जिसमें हमने इन दोनों नेत्रों से राम मंदिर का निर्माण होते देखा, रामलला का दरबार बनते देखा। ना जाने कितने नेत्र बंद हो गए, ना जाने कितने नेत्र बंद हो गए और ना जाने कितने शुद्ध आत्माएं, संत आत्माएं इस सृष्टि से प्रस्थान कर गईं इस क्षण का अनुभव लेने के लिए, इस क्षण को निहारने के लिए। जिस क्षण को हम निहार रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं राम मंदिर, हम अनुभव कर रहे हैं। तो इस क्षण की, इस पल की, इस समय की, इस युग की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ नवरात्रि का आगमन, माँ का आगमन, इस नवरात्रि में माँ का आगमन नौका में हुआ है। इस नवरात्रि में माँ का आगमन नौका में हुआ है, अर्थात नाव में हुआ है। माँ नाव में आई हैं बैठकर इस नवरात्रि पर। माँ नाव में आई हैं और हम प्राणी मात्र, हम कहाँ हैं? हम इस भव सागर में गोता लगा रहे हैं। इस भव सागर में हम गोता लगा रहे हैं और माँ नाव पर सवार है। तो इस नवरात्रि में माँ से हम क्या प्रार्थना करेंगे? माँ से हम यह प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप नाव में सवार हैं और आप उस पार से, इस भव सागर से निकलती हुई उस पार जाएंगी। तो ये जो हम तुच्छ प्राणी हैं ना, ये जो हम तुच्छ प्राणी हैं माँ, ये जो हम इस भव सागर में, इस पापों के सागर में गोता लगा रहे हैं, हमें भी अपनी नाव में थोड़ा सा सवार कर लो, थोड़ा सा स्थान दे दो, अपनी गोद में थोड़ा सा स्थान दे दो, जिससे कि हम आपकी गोद में बैठ के आपकी ममता की छांव तले इस भव सागर से पार हो जाएं। और यह जो नाव, आप ये जो चप्पू चला रही है ना, ये नाव धीमे धीमे चल रही है और आप ये जो चप्पू चला रही है ना, इस चप्पू से, इस नाव को जो आप आगे को बढ़ा रही है ना, ये जो चप्पू है, ये चप्पू हमारे सभी तुच्छ प्राणियों के पाप काटता चला जाए, संकट हरता चला जाए। और माँ आप थोड़ा सा स्थान दे दो, जिससे कि हम प्राणी भी इस भव सागर से पार लग जाए। ऐसी माँ से प्रार्थना करते हुए, ऐसी मनोकामना लेते हुए और इस नवरात्रि पर इसी तरह की प्रार्थना माँ से करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ का प्रथम नवरात्रा, माँ की प्रथम नवरात्रि। माँ सती बाबा के संग, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजित हैं, कैलाश पर्वत पर चर्चा कर रही हैं। पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे हैं और सहसा ही माँ का जो नेत्र है, माँ की जो नजर है, वो कहाँ जाती है? आकाश गगन में, आकाश मंडल में जाती है। और माँ देख के एकदम चकित रह जाते हैं कि अरे ये क्या है? ये तो सभी देवी देवता एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं, सभी देवी देवता एक ही दिशा की तरफ प्रस्थान किए जा रहे हैं। अपने उड़न खटोले में, अपने वायुयान में एक ही तरफ प्रस्थान करे जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पर भी भारी विडंबना है। सृष्टि की रचयिता जगत जननी नहीं जानती कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। देखिए ये चमत्कार, देखिए कि सृष्टि की रचयिता जगत जननी भी नहीं जान रही है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। लीला देखिए कि माँ फिर सोच रही हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। इतने में ही नारद मुनि आकर उन्हें समाचार देते हैं। नारद मुनि आकर उन्हें समाचार देते हैं। तो ये क्या है? ये ईश्वर की लीला है, माँ सब जानती हैं।
माँ को सर्वप्रथम पूर्व से ही सब ज्ञान है, सृष्टि की रचयिता है, हमारी सब तकदीरों की रचयिता है, मनुष्य की रचयिता है, प्रकृति रूपा है। परंतु यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ लीला चल रही है, यहाँ लीला चल रही है। प्रजापति का यज्ञ ध्वस्त करने वाली, जाकर ध्वस्त करने वाली और अपने को योग अग्नि में भस्म करने वाली, स्वाहा करने वाली चाहती तो वहीं बैठे बैठे ही, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी माँ को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं पर बैठे बैठे क्यों, किस लिए? यज्ञ रूपा कौन है? माँ भगवती है। स्वाहा रूपा कौन है? माँ भगवती है। निमंत्रण रूपा कौन है? माँ भगवती है। सम्मान रूपा कौन है? माँ भगवती है। माँ सती है, माँ पारंबा, माँ पार्वती है, माँ दुर्गा हैं, स्वयं एक ही रूप हैं वो सब, परंतु वो वहां पर लीला रचा रही हैं और पति से आज्ञा मांग रही हैं। और पति देवादिदेव आज्ञा नहीं दे रहे। वो जानते हैं कि वहां जाएंगी तो सम्मान का ह्रास होगा, परंतु नहीं, जिद पे अड़ी हैं, जिद कर रही हैं कि माँ मुझे, हे नाथ मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है, मुझे अपने पिताजी के घर जाना है। जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह चाहती तो वहीं बैठे बैठे सब कुछ ध्वस्त कर सकती थी, परंतु वहां गई और योग अग्नि में स्वयं को स्वाहा कर लिया। अब यहाँ पर क्या, ये जो वृत्तांत है, यहाँ पर हम इस वृत्तांत को ये कैसे चरितार्थ हो सकता है? किस तरह से इसको बोला जा सकता है कि अपने आप को वहां जाकर सुहा कर लिया? स्वयं सुहा की देवी, स्वयं सुहा, स्वयं अग्नि, जाकर मां अपना सम्मान को आहत करके सुहा किया। सम्मान की जननी, हानि लाभ की जननी। तो इसमें क्या आता है उल्लेख कि देखिए, जब भी ईश्वर कोई लीला रचता है ना, जब भी ईश्वर कभी कोई लीला रचता है तो उसमें हमारी प्राणी मात्र का भला छुपा होता है। किस तरह से कि देखिए कि अगर माँ के उल्लेख आता है कि जब देवादिदेव महादेव ने माता सती को आज्ञा नहीं दी, माता सती को जब आज्ञा नहीं दी और मना किया तो वह क्रोध में आ गई। दशम महाविद्याओं में आता है कि माँ क्रोध में आ गई और क्रोध में आने के बाद माँ क्या करती है? माँ एकदम से अपना रूप विकराल कर लेती है और इतना भयानक अट्ठास करती, इतना भयानक रूप विकराल कर लेती हैं कि दशों दिशाओं में उनका रूप फैल जाता है। दशम महाविद्या बन जाती हैं और यहाँ तक कि उनके पति जो हैं वो उनके उस रूप को देखकर, उनके विकराल रूप को देखकर डर जाते हैं और भयग्रस्त हो जाते हैं। और जब भयग्रस्त होकर वो भागते हैं, वो जिस दिशा में भी भागते हैं उसी दिशा में माँ क्रोध की अग्नि में अपने आप को प्रज्वलित किए हुए, जलाते हुए उस दिशा की तरफ खड़ी होती हैं। तो दसों दिशाओं में भोलेनाथ भागे और दसों दिशाओं में माँ एक दिशा में खड़ी हैं, दो में खड़ी हैं, तीन, दसों दिशाओं में खड़ी हुई हैं और बिल्कुल प्रचंड काली का चंडी का रूप धारण करके। तो क्या हुआ? दशम माँ विद्याओं का प्राकट्य हुआ। दशम माँ विद्याओं का प्राकट्य वहीं से हुआ। और देखिए कि माँ सती योग अग्नि में अपने आप को सुहा कर रही हैं, सुहा हो गई हैं और सुदर्शन चक्र से उनके 51 टुकड़े करे जा रहे हैं। स्वयं इस देह की देवी, स्वयं आत्मा, स्वयं वाणी अपने टुकड़े करवा रही हैं। किस लिए? कि अगर वो टुकड़े ना हुए होते, अगर सुदर्शन चक्र ना चलता तो 51 शक्तिपीठ हमें कहाँ से प्राप्त होते? इस सनातन जगत में 51 शक्तिपीठ कहाँ से प्राप्त होते, कहाँ पूजन होता? ये देवभूमि है, भारत देवभूमि है, ये पूरी सृष्टि देवभूमि है। अलग अलग चिन्ह मत हो सकते हैं, परंतु चारों तरफ सनातन है, हम सनातनी हैं और ये देवभूमि है, ये हिंदुओं के सनातनियों की भूमि है। कहाँ पूजा अर्चना होती, कहाँ माँ के रूप को मनाया जाता, कहाँ माँ के दर्शन करे जाते, प्राणी कहाँ जाके प्रार्थना करते, कहाँ जाके अपने दुख दर्द सुनाते। तो
देखिए ये भी भगवती की एक लीला है कि क्या हुआ, दशम महाशक्ति का प्राकट्य हुआ, उसके बाद सुदर्शन चक्र चला तो 51 टुकड़ों में शक्तिपीठ प्रकट हुए, शक्तिपीठों का स्थान मिला शक्तिपीठों को। और क्या हुआ कि हम जो सनातनी हैं, हम जो हिंदू हैं, जाके माँ की अर्चना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कहने का उल्लेख है कि ईश्वर जब भी कोई लीला रचता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मानव की, इस जगत की भलाई छुपी रहती है। नहीं तो स्वयं स्वयं वो देवी, वो प्राकट्य, वो स्वयं अपने आप को छिन्न भिन्न कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं, भस्म कर रही हैं, सिर्फ प्राणियों की भलाई के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए, इस जगत की भलाई के लिए। ईश्वर की हर लीला में भी एक लीला छुपी होती है, ईश्वर की हर लीला में भी एक लीला छुपी होती है, और लीला के ऊपर भी एक लीला होती है जिसे हम प्राणी समझ नहीं पाते। दशम महाविद्या 51 टुकड़े माँ चाहती तो वहीं पर ही अपनों को भस्मभूत कर सकती थी, पूरे यज्ञ को भस्मभूत कर सकती थी, दक्ष प्रजापति को। परंतु इसके साथ माँ ने संदेश दिया कि पिता का सम्मान कैसे रखना है, पीहर मायके का सम्मान कैसे रखा जाएगा, स्त्रियों को विवाह के बाद किस आचरण के साथ रहना चाहिए, अपने पति के साथ किस आचरण से रहना चाहिए। बिना निमंत्रण के, स्वयं माता निमंत्रण करता है, निमंत्रण का रूप है, बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, और जहां पर सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। यह भी संदेश इस सृष्टि को, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हम किस तरह से आचरण करें, हमें मनुष्य को कितनी मर्यादा में रहना चाहिए, हमारे मनुष्य में मनुष्यता, हमारे मनुष्य में हमारे जो नम्रता, विनम्रता, हमें किस तरह का आचरण करना है। ईश्वर कहीं ना कहीं वह संदेश भी देते हैं, और हमें यही संदेश माँ भगवती से मिला। योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया, और पुनः जन्म होता है शैलपुत्री के रूप में। आज माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन, और माँ शैलपुत्री के रूप में फिर से जन्म होता है। और अभी पुत्री हैं, अभी छोटी सी हैं, शैलपुत्री हैं, और अभी आएंगी तपस्या के रूप में ब्रह्मचारिणी बनकर, आएंगी तपस्या के रूप में ब्रह्मचारिणी बनकर। परंतु अभी छोटी सी हैं, आज शैलपुत्री हैं, नन्ही सी बालिका हैं अभी। इसके साथ साथ ही कुछ बच्चों के सवाल अक्सर ही मुझे आते रहते हैं, एफबी पर भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, और आजकल चिट्ठियों का तो ज़माना नहीं, लेकिन कभी कभार मुझे वो भी पा जाती हैं और मैं पढ़ती हूँ। और मैं जब एफबी पर आती हूँ तब भी चर्चा रहती है। बहुत से बच्चे मुझे बहुत बातें पूछते हैं कि दीदी ऐसे करे तो कैसा होगा, माँ जी ऐसे परेशानी है तो क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इस नवरात्रि की पावन बेला पर अगर वो चर्चा करी जाए, और अगर वो बच्चे सुन रहे हैं, हालांकि मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने जो बोला कि हम सुनेंगे आपको, तो अगर वो सुन रहे हैं तो प्रथम तो एक बच्चा है मेरे पास, हरियाणा से है, मनोज का अक्सर वो बच्चा मुझसे चर्चा करता है। तो उसने मुझसे यही पूछा कि दीदी मुझे ना क्रोध बहुत आता है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा बताइए क्रोध क्यों आता है, अच्छा बताइए कि क्रोध क्यों आता है आपको। जब भी मेरी कोई बात कभी पूरी नहीं होती तो मुझे बहुत तेज क्रोध आता है। बस उसके प्रश्न में ही जवाब छुपा है, उसके प्रश्न में अगर वो मुझे सुन रहा है तो जवाब छुपा है कि हमेशा ही यही होता है कि अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति ना हो, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा। इसीलिए संतों ने कहा, ग्रंथों में उल्लेख है, हर ग्रंथ में उल्लेख है कि
आवश्यकता सही है, इच्छाएं मत पालिए, क्योंकि इच्छाएं क्रोध की जननी है। आवश्यकता तो सब सही है, इच्छाएं क्रोध की जननी है, तो इच्छा कभी नहीं पालिए। तो उस बच्चे को मेरा जवाब है, और उसको ही नहीं, और भी जितने मुझे सुन रहे हैं आगे सुनेंगे उन सभी को मेरा जवाब ये है कि आप एक पुस्तक लें और उसमें राम 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 लिखें, स्वयं अपने हाथों से लिखें। और देखिए इसमें दो कार्य होंगे, इसमें दो कार्य होंगे कि एक तो आप राम 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 लिखेंगे, एक जितनी बार राम राम लिखेंगे उतनी बार आपके मुख से राम 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 निकलेगा। तो भजन का भजन हो गया और उपाय का उपाय हो गया और राम जी का स्मरण हो गया। तो क्या करें कि राम 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 लिखें, और बहुत छोटा छोटा, जितना एक पेज में कई लाख अक्षर आ जाते हैं, आप उसे लिखिए। एक बड़ा रजिस्टर लीजिए, उसे लिखिए, और उसे लिखने के बाद उस रजिस्टर को आपने फाड़ना है। उस पेज को फाड़ के गंगा जल, मतलब जल हो, तांबे का लोटा हो, जल हो, और उसके अंदर आप उस कागज़ को डालिए। और पेन कौन सा हो? रेड, रेड पेन हो तो ज़्यादा अच्छा। कारण क्या है कि ये तो क्या रहता है कि अनार की कलम हो, केसर की स्याही हो, गोरोचन मिला हो, गंगा जल मिला हो, उस मिश्रण से लिखा जाता है। परंतु आज के बच्चे शायद ही इतना मतलब कर पाएँ कि अनार की कलम लाएं, गोरोचन लाएं, केसर हो, और गंगा जल तो चलिए सभी के घर में मिल जाता है, इतना शायद ही बच्चे कर पाए, कर नहीं पाएंगे। तो उसको उसमें आप लाल रंग का पेन ले सकते हैं, और लाल रंग के पेन से लिख कर, और वैसे मैं तो सलाह रोज की दूंगी, लेकिन अगर रोज नहीं तो सोमवार के सोमवार उस पेज को, जैसे रविवार है, रविवार की रात्रि को आप स्नान आदि करके उस पेज को उस लोटे में डाल दें जिसमें गंगा जल है और पानी मिश्रित गंगा जल है, और उसके अंदर डाल दें। वो सारी रात उसको उसमें घुलने दें, और प्रातः जाकर आप शिवालय पे देवादिदेव महादेव पे अभिषेक कर दे, अर्पण कर दे। क्या बोलते हुए कि जो आपकी मनोकामना है, जो आपको क्रोध आता है, आपको लगता है कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, वही अपनी बात को कहते कहते कि मुझे बहुत, महादेव जी बहुत क्रोध आता है, वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। वो भी डांटेंगे कि इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूँ मैं, तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो आप इस तरह से जाएं, सोमवार को करें, रोज करेंगे तो बहुत ही उचित और बहुत अच्छा, लेकिन नहीं तो सोमवार के सोमवार भी कर सकते हैं। अपना आपके मन में जो भी मतलब व्याधि है, ये जो भी क्रोध है, जल के साथ वहीं पर अर्पण कर दीजिए, और इसके साथ महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। सत्य मानिए, सत्य मानिए कि यह जो उपाय है ये भागेगा दौड़ेगा, ये जरूर जरूर सफल होगा। और इसके साथ महादेव जी की आराधना उपासना भी हो जाएगी, आपका क्रोध भी शांत होगा, राम जी का भी नाम लिया जाएगा, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के गुरु हैं, चेले हैं, शिष्य और गुरु हैं। तो सोने पे सुहागा तो होगा ही होगा। तो कल पुनः रात्रि 10 बजे माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ले लेंगी, पुनः हम आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय माँ।